वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। तो इसमें जो होता है त्रिकोणमिति में हम लोग जितना भी फॉर्मूला देखते हैं ये टोटल बेस्ड है राइट एंगल पे, मतलब समकोण त्रिभुज पे। ये टोटल जो त्रिकोणमिति का होता है ये किस पर है, तो समकोण त्रिभुज पे। ये टोटल राइट एंगल पे बेस होता है। राइट एंगल में हम लोग को इसमें टोटल 6 अनुप्रयोग देखने को मिलता है। पहला होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये टोटल 6 गो अनुप्रयोग है। ये 6 अनुप्रयोग के साथ हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं, और जिसमें हम लोग समकोण के यानी कि समकोण त्रिभुज को लेकर के हम लोग ये पूरा का पूरा त्रिकोणमिति हमारा चलता है। समकोण त्रिभुज में जो है थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग हमेशा लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा लंब होती है, और 90 डिग्री मतलब समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब, और समकोण के यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ये थीटा जिसके मतलब जिस भुजा पे आधारित होती है उसे हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। जैसे मान के चलिए थीटा ये है, अगर इनकेस अगर थीटा अगर ये हो जाएगा तो इसके लिए कोण ए के लिए जो है वो लंब BC हो जाएगा। अभी फिलहाल थीटा हम लोग कोण C को मान के चले हैं, तो अभी हमारा लंब जो होगा वो AB है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लंब क्या है हमारा, AB है, जिसको हम लोगों ने P के द्वारा डिनोट किया है। उसके बाद आधार क्या है, तो हमारा इस त्रिभुज के हिसाब से आधार जो है वो BC है, जिसको हम लोगों ने B के द्वारा सूचित किया है। और कर्ण जो है वो AC है, जिसको हम लोगों ने H के द्वारा डिनोट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लंब कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं केस फर्स्ट। ये फॉर्मूला जो है केस फर्स्ट जो होता है वो हमारा अनुपात के हिसाब से चलता है, मतलब अनुपात होता है इसमें। जैसे हम आपको बता दीजिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज को लेकर के चले हैं, तो इस त्रिभुज में लंब कौन सा है, तो लंब है AB। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, और इस त्रिभुज में हमारा लंब जो है वो है AB, और कर्ण कौन सा है, AC। और इसको हम डिनोट किस चीज से किए हैं, P/H। उसी तरह अगला देख लेते हैं। अगला है कॉस थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा है, तो इस त्रिभुज में देख लीजिए, इसमें हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार जो है वो BC है और कर्ण क्या है, AC है, यानी कि B/H। उसी प्रकार टेन थीटा होता है। टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कौन सा है, तो लंब है AB, और आधार कौन सा है, BC, यानी कि P/B होगा। क्या होगा, P/B होगा। तो ये टोटल 3 अनुप्रयोग के अनुपात हो गए। इसी का डायरेक्ट उल्टा होता है बाकी का जो ये 3 है। जैसे कौसेक में कौसेक थीटा बराबर यदि लेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। जैसे P/H है तो इसका हो जाएगा H/P। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा B/H है, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी H/B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर देख लें तो कॉट थीटा बराबर B/P हो जाएगा। मतलब ये तीनों अनुप्रयोग जो है ये तीनों का जस्ट उल्टा होता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसको याद रखने का एक ट्रिक होता है। जैसे हम ट्रिक का बात करें, जो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। पहला आता है P/H, B/H और P/B। देखिए ये तीनों को एक साथ यदि लेके चले तो ये तीनों हम लोग को, ये पहला हो जाएगा साइन के लिए, ये दूसरा हो जाएगा कॉस के लिए, और ये हो जाएगा टेन के लिए। तो चलिए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। ये ट्रिक क्या हो सकता है, यहाँ पे है PBP, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग एक साथ याद रख सकते हैं। इसको क्या है, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। ठीक,
और यदि इसका जैसे हम लोग कॉसेक सेक और कॉट में बोलेंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, हरी हरी बोल प्यारे बेटा पप्पू, डायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को केस 1 समझ में आ गया होगा। तो केस 1 का ये फॉर्मूला होता है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग केस 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग केस 2 की ओर बढ़ते हैं। तो केस 2 में क्या होता है, चलिए केस 2 में हम लोग इसी अनुपात के आधार पर केस 2 बनाते हैं। तो देख लीजिए, पहला होता है साइन थीटा, पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक्स, कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए इसी के अनुपात का उल्टा होता है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि एक हुआ कैसे। देख लीजिए इधर, अगर ध्यान से देखिएगा तो केस 1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर होता है P बट्टे H, और इंटू का मतलब गुना होता है तो गुना दिए हैं। और कॉस थीटा में क्या होता है कि H बाय P होता है। अब देखिए H से H कैंसिल हो जाएगा और P से P कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसी प्रकार साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। चलिए इसी के आधार पर यदि हम लोग इसका दूसरा फॉर्मूला देख ले तो साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, साइन थीटा बराबर हो सकता है, देखिए 1 है, 1 तो रहेगा ही। अब देखिए ये इस साइड गुना में इस साइड आएगा तो ऑटोमेटिक ये भागा में चला आएगा, ठीक। उसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। देखिए ये साइन थीटा गुना में था, इस साइड आ गया तो भागा में आ गया। तो ये एक फॉर्मूला से हम लोग टोटल 3 फॉर्मूला बन जाता है। ये कैसे बना ये आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा में क्या होता है, कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये कैसे होता है तो इनको भी देख लेते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बाय H, इंटू का मतलब गुना होता है तो गुना दिए है, और सेक थीटा में क्या होता है, H बाय B। अब देखिए ये H से H कैंसिल हो जाएगा और B से B कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1। तो ये 1 आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला इसी पे देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, क्योंकि ये सेक गुना में था, इधर आ गया तो भागा में आ गया। तीसरा क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर ऑटोमेटिक 1 बाय कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बन जाता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला होता है तीसरा का एक टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी कैसे 1 हो गया, इसको भी देख लेते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय B होता है, इंटू का मतलब गुना होता है तो गुना दिए हैं, और कॉट थीटा बराबर B बाय P होता है। ये B से B कैंसिल और P से P कैंसिल, कितना हो गया, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसी का दूसरा यदि हम देखें तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉट थीटा, और तीसरा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी से देख लेते हैं कि हम लोग जो है एक फॉर्मूला से टोटल 3 फॉर्मूला बन जाता है। एक ये हो गया, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो ये केस 2 में ये तीनों फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना रहता है, और इसी से 3 फॉर्मूला बन जाता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो ये था हमारा केस 2। चलिए आगे केस 3 की ओर बढ़ते हैं। तो इसे आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है केस 3। केस 3 में क्या होता है, तो केस 3 में हमारा पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी पे हम लोग इसमें आगे देखेंगे। तो ये पहले देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रूव करते हैं पहले। तो फॉर्मूला को हम लोग इसमें पूरा याद नहीं करते हैं, बल्कि बनाने के लिए सीखते हैं। आपको पहले अनुप्रयोग याद रखना पड़ेगा। इसके लिए अनुप्रयोग हम बताए थे, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा एक लाइन में है। तो क्या होता है साइन थीटा का, होता है P बट्टे H, और दूसरा होता है B बट्टे H, और तीसरा होता है P बट्टे B, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। ये हो गया। चलिए इसी पे देख लेते हैं। जैसे साइन थीटा है, LHS लेके चलते हैं हम। LHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग को एक के बराबर प्रूव करना है। ये प्रूव करना है कि एक ही काय होता है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय H होता है। तो P बाय H लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा की जगह क्या होता है, B बाय
एच होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी बाय एच लिखेंगे। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एच स्क्वायर दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर ही आएगा, ठीक। और ऊपर में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, ये प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए एलसीएम सेम है तो जो है एज इट इज रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। ये कहां से आता है, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय। अब देखिए पाइथागोरस परिमेय आप लोगों को पता होगा क्या होता है, कि इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप लोगों को पता होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। तो इसमें देखिए, इसमें भी क्या आ चुका है हमारा, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय ये भी क्या है, एच स्क्वायर कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1। मतलब कि क्या आ गया, 1। ये हो गया हमारा आर एच एस प्रूव्ड। आप लोगों ने देख लिया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 काहे होता है, ये कैसे हुआ, ये आप लोग देख चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी फॉर्मूला को ठीक इसी तरह अगला भी होता है। अगला केस 3 क्या होता है, सॉरी केस 3 का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। हम ये प्रूव कर चुके हैं, आप लोगों को ये दोनों प्रूव करके दिखाना है। तो आप लोग ये दोनों प्रूव कर लीजिएगा और 1 के बराबर प्रूव कीजिएगा। हम लोग आज इस तीनों फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो ये आप लोग देख चुके हैं एक कैसे हो गया, आपको ये दोनों प्रूव करना है। तो चलिए आप लोग इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है केस 3। केस 3 का अभी हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूव किया था। ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 काहे होता है, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। आप लोगों को ये प्रूव करके दिखाना है। चलिए हम इसके फॉर्मूला के बारे में जानते हैं, ये फॉर्मूला आगे बढ़ाते हैं। तो इसका जो है ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखिए 1 तो 1 ही रह जाएगा, ये प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, देखिए स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो रूट बैठता है, यानी कि रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अगला है चौथा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में था उस साइड जाएगा तो माइनस में, मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए पांचवा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, ये स्क्वायर हट जाएगा तो रूट के अंदर चल जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला से हम लोगों ने 5 फॉर्मूला बनाया। तो ठीक इसी तरह से इसको भी देख लेते हैं। इसका भी ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए उससे अगला देखते हैं। अगला क्या हो जाएगा, चौथा फॉर्मूला। तो देख लीजिए अब यहाँ पर देखिए चौथा में क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा इस साइड माइनस में, उस साइड ले जाएगा तो प्लस में आएगा। तो पहले देख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए इसको क्या किया हम इस साइड लेकर के आए हैं, ठीक। तो ये लिख दिए। उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो इसी साइड रहता है, सेक स्क्वायर थीटा है। अब देखिए ये 1 इस साइड था, हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में। देखिए यहाँ जो माइनस था इसको पहले उस साइड लेके गए, प्लस हो गया, प्लस में लिख दिए, ठीक। बराबर को उल्टा दिए हैं पूरे। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा एज इट ही लिख दिए हैं। ये इस साइड प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस में आ गया, ठीक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है टेन थीटा बराबर, अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट बैठ जाएगा, तो रूट अंदर में क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, ये हो गया पहला। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला देख लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए चौथा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, जिस तरह से जैसे हम इसमें किए हैं सेम इसमें भी करेंगे। पहले इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, उसके बाद ये तो सेम ही रह जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्लस में ऐसा रहेगा तो माइनस में, तो माइनस 1 हो गया। पांचवा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर, देखिए ये स्क्वायर है ऐसा रहेगा तो रूट बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो केस 3 में जो है हमारे 3 फार्मूला से टोटल एक में 5 यानी 5 तिये 15, मतलब 15 फार्मूला हो गया टोटल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला कैसे बनता है। चलिए हम इससे आगे केस 4 की ओर बढ़ते हैं। तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हम केस 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है ये केस 4, क्या है, केस 3 हम लोग देख चुके हैं और ये हमारा केस 4। तो ये चलिए इसमें क्या होता है, एक चतुर्थांश ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये होता है फर्स्ट, ये देखिए ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, और ये क्या होता है, ये होता है फोर्थ। इतना आप लोगों को भी पता होगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है, ये आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या होता है कि हमारा पहले देख लेते हैं। देखिए आप लोग पाई का मान पढ़े होंगे, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 22/7 होता है। लेकिन त्रिकोणमिति में यदि कोण डिग्री में लिया जाए तो इसका मान होता है 180 डिग्री। पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए ये कहाँ है, ये 0 डिग्री है, ये कितना है, ये होता है 90 डिग्री, ये कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, ये कितना होता है 270 मतलब 270 डिग्री, और यहां तक बात किया जाए तो ये होता है 360 डिग्री होता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं π/2, इसको π/2 भी लिख सकते हैं। 180 है तो इसको हम लोग पाई भी लिख सकते हैं, और इसको 3π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक, और इसको हम लोग 2π भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। यदि 100 पाई बराबर 180 डिग्री होता है तो पाई यानी कि 360 डिग्री के लिए 2π भाई लिख सकते हैं हम लोग। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चैम्बर है। अब देखिए इसमें जो चेंज होता है पहले वो जान लेते हैं। अब देखिए इसमें साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है, टेन जो है वो कॉट में चेंज होता है, और कोसेक जो है सेक में चेंज होता है। इससे पहले वाला जो हम लोग देखे थे केस 3, उसमें क्या हो रहा था, साइन कॉस मिलकर के काम कर रहा था, और कौन सा सेक टेन मिलकर के काम कर रहा था, और कोसेक कॉट मिलकर के काम कर रहा था। इसमें जो है ये दोनों मतलब साइन कॉस में और कॉस साइन में, ये दोनों आपस में चेंज होगा। टेन कॉट में, कॉट टेन में, ये दोनों आपस में चेंज होगा, और कोसेक सेक में और सेक कोसेक में, ये सब आपस में ग्रुप है, ठीक, इन दोनों का ये ग्रुपिंग है, समझ गए। ये आप लोग याद रखिएगा, केस 4 में ये तीनों आपस में ग्रुप बना के रखे हुए हैं। तो ये जो होता है ये हम लोग चारों चतुर्थांश में सबसे पहले देख लेते हैं। इस पर होता है नो चेंज, ठीक। 90 डिग्री पे होता है चेंज, इस पर भी होता है नो चेंज, इस पर होता है चेंज मतलब परिवर्तन। जैसे साइन कॉस में जाएगा तो अगर ये इस पर आएगा तो ये साइन कॉस में जाना चाहिए, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है नो चेंज, इसका मतलब साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस रह जाएगा। इस पर साइन कॉस में और कॉस साइन में आ जाएगा, ये चेंज होगा। इस पर भी चेंज होगा, इस पर चेंज नहीं होगा। अब देख लीजिए हम लोग इसे फर्स्ट में मतलब केस फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन और कोसेक
कोसेक आपस में क्या है, इस दोनों का आपस में संबंध है। कोसेक देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या था, एक था, मतलब ये दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट था। ठीक, उसके बाद कौन था, उसके बाद था कॉस, कॉस थीटा और सेक थीटा, आपस में क्या था, ये दोनों का संबंध था। और उसके बाद क्या था कि टेन थीटा और कॉट थीटा, आपस में क्या था, संबंध था इसका, मतलब एक दूसरे का जस्ट अपोजिट था, उल्टा था। साइन थीटा कोसेक थीटा में, और कॉस थीटा सेक थीटा में, और टेन थीटा कॉट थीटा में, ये दोनों आपस में चेंज था कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इस पर, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये आप लोग देख चुके हैं। अब देखिए अगर हम लोग, ये 4 चेंबर है, हम मान लेते हैं ये कितना ग्रुप था, ये टोटल 3 ग्रुप था। ठीक, अब देखिए साइन थीटा कोसेक थीटा, मान लेते हैं ये दोनों आपस में शादी ब्याह कर लिए हैं। ठीक, इन दोनों का आपस में शादी ब्याह हो गया है और इन दोनों का आपस में शादी ब्याह हो गया है, मतलब कोसेक जो है वो सेक साइन का पत्नी है, उसके बाद सेक कॉस का और कॉट टेन का। ठीक, अब देखिए ये 3 है, ये जो है इस पूरे चतुर्थांश को अगर हम 4 घरों में डिवाइड कर दे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये चारों घर है। ठीक, ये तीनों जो है बेटा है, ये तीनों बेटा शादी ब्याह करके आए इस घर में। अब इन्होंने क्या किया, इसके पास ये जो है मान लेते हैं इसके जो पिता का जो घर था, इसके पास टोटल 4 घर, 4 घरों में से क्या किया, ये जो पहले वाला घर था ये दे दिया साइन को। साइन है तो साइन के साथ इसमें कौन रहेगा, कोसेक, है कि नहीं, साइन और कोसेक इसमें रहेगा क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ये दे दिया टेन को। ठीक, तो टेन की पत्नी कौन है, कॉट है, तो ये टेन और कॉट आपस में इस घर में रहेगी। उसके बाद ये जो है ये किसको दे दिया है, तो ये दे दिया है कॉस को, तो कॉस की पत्नी कौन है, सेक है, तो ये दोनों आपस में इस घर में रहेगी। मतलब सेकेंड वाला घर साइन को दे दिया तो साइन कोसेक के साथ रहेगी, और सॉरी, और उसके बाद टेन कॉट के साथ और कॉस सेक के साथ। और ये पहला वाला जो घर था ये खुद अपने पास रखा। अब देखिए जिसका जो घर होता है, अगर मान लीजिए तीनों भाई अलग अलग हो गए हैं, अब जो जिसका घर है वो उसका रहेगा, दूसरा आएगा तो दूसरा का उस पर अधिकार नहीं रहेगा। जैसे ये साइन का घर है तो इस पर साइन और कोसेक का अधिकार होगा, साइन और कोसेक आपस में पति पत्नी है तो इन दोनों का अधिकार होगा, बाद में कोई भी आएगा तो इसका अधिकार नहीं रहेगा। इसमें टेन और कॉट का अधिकार रहेगा, इसमें कॉस और सेक का अधिकार रहेगा, मतलब साइन इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और कोसेक भी क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका भी अधिकार है। ठीक, इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा, टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा। ठीक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, और बाद में कोई भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस पर इन्हीं दोनों का अधिकार है। उसके बाद देख लेते हैं कॉस में, कॉस आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और सेक आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाद में कोई भी आएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि इस पर इन दोनों का अधिकार है। ये पहले वाला घर पिताजी का है कि नहीं, इन दोनों के पिताजी का है, तो मतलब पिताजी के घर पे सबका अधिकार होता है इसमें, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद साइन कॉस हो गया, टेन भी क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, और इन सब का उल्टा जैसे कोसेक, कोसेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसमें सेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और कॉट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब इस पर सबका अधिकार है। ये पिताजी का घर है तो इससे ऑल ओवर सबका अधिकार है, और ये साइन का है तो साइन और कोसेक का, ये टेन का है तो टेन और कॉट का, और इसमें कॉस और सेक का अधिकार है। बाद में इसमें कोई भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आई होप कि आप आया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि बोर्ड पे जगह नहीं था तो इसको छोटा करके साइड में कर दिया है, इधर हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फार्मूला जो है हम लोग देख लेते हैं साइन और कॉस के बीच में। तो पहला जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा साइन और कॉस के बीच वाला। इन दोनों के बीच में जितना भी फार्मूला आता है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला फार्मूला जो है, पहला हम लोग देख लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है। पहले हम लोग जीरो से स्टार्ट करना चाहिए था, हम लोग जीरो से स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, किसमें चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री में से थीटा का मान यदि कुछ भी माइनस, मान लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी माइनस करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, इस पहले वाले घर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, फर्स्ट चैम्बर में। ये है सेकेंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ठीक, तो ये फर्स्ट चैम्बर में आ जाएगा कि नहीं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री में से यदि कुछ भी माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा फर्स्ट चैम्बर में। फर्स्ट चैम्बर में ऑल पॉजिटिव मतलब कि सभी पॉजिटिव, तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में ही जाएगा। और साइन यहां पे लिखा हुआ है चेंज, मतलब 90 डिग्री यहां पर है और 90 डिग्री पे हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चेंज किस में होता है, साइन है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, पहला घर में इंटर कर जाएगा, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हम लोग नहीं भी लिखते हैं। और देखिए साइन कॉस में चेंज होता है, यहां पे लिखा हुआ है चेंज, इसका मतलब साइन कॉस में चेंज हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए साइन में 90 डिग्री में यदि कुछ भी थीटा में ऐड करेंगे वो किस में आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा, सेकेंड चैम्बर में आ जाएगा। सेकेंड चैम्बर साइन का घर है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हम लोग नहीं लिखेंगे, साइन भी इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये साइन का भी घर है, तो साइन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। पॉजिटिव हम लोग लिखते नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज, मतलब 90 डिग्री पे ले रहे हैं तो 90 डिग्री पे है चेंज, मतलब ये चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा देख लेते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर 180 डिग्री है, 180 डिग्री में से कुछ भी माइनस करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, सेकेंड चैम्बर में आएगा। 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो किस में आ जाएगा, सेकेंड चैम्बर में। सेकेंड चैम्बर साइन का है, साइन का बिल्कुल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नो चेंज, 180 डिग्री है, बिल्कुल है। यहाँ पर 180 डिग्री पे क्या लिखा हुआ है, नो चेंज, इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, मतलब साइन है तो साइन ही रह जाएगा। और साइन किसका हो जाएगा, यहाँ पर निशान जो होगा, चिन्ह किसका होगा, पॉजिटिव का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सेकेंड में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए 180 डिग्री है, 180 डिग्री में कुछ भी ऐड करेंगे थीटा का मान तो ये किस में आ जाएगा, 181 डिग्री हो जाएगा, 182 183 कुछ भी हो जाएगा, ये आ जाएगा थर्ड में, थर्ड चैम्बर में आ जाएगा। थर्ड चैम्बर जो है वो किसका है, टेन का है और कॉट का है कि नहीं। तो बताइए साइन का है ये, थर्ड चैम्बर जो है ये साइन का है, नहीं है, इसका मतलब इस पर साइन का अधिकार नहीं है। जिसका अधिकार नहीं है वो आ जाएगा माइनस में, मतलब टेन और कॉट होगा पॉजिटिव, बाद में ये कुछ भी आएगा वो हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि ये टेन इस पर साइन का अधिकार नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव। अब देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे लिखा हुआ है नो चेंज, यहाँ पर हो जाएगा नो चेंज, मतलब साइन का साइन ही रह जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे 270 डिग्री पे चलते हैं हम लोग। 270 डिग्री पे क्या हो जाएगा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए साइन थीटा जो है 270 डिग्री में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा थर्ड चैम्बर में। थर्ड चैम्बर जो है साइन का नहीं है, इसका मतलब ये होगा निगेटिव। 270 डिग्री पे लिखा हुआ है चेंज, इसका मतलब साइन चेंज होकर चल जाएगा कॉस थीटा में। आगे साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री है प्लस थीटा करेंगे, अगर कुछ भी जोड़ेंगे ये चल जाएगा फोर्थ चैम्बर में। फोर्थ चैम्बर भी साइन का घर नहीं है, इसलिए यहां पर भी निगेटिव हो जाएगा। 270 है, 270 पे है चेंज लिखा हुआ, इसका मतलब ये चेंज होगा, साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक, उसी तरह हम देख लेते हैं। आगे है, आगे आ जाएगा 360 डिग्री पे, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 360 डिग्री में से कुछ भी माइनस करेंगे ये आ जाएगा फोर्थ चैम्बर में, फोर्थ चैम्बर साइन का नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा निगेटिव। अब देखिए 360 डिग्री पे क्या है, नो चेंज है, मतलब ये चेंज
नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रह जाएगा। अगला साइन 360 डिग्री